सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 8 को। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग वॉर के लिए एक कैंप में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसातो रोज से पूछता है कि आखिर डीमंस कैसे दिखते हैं। तो रोज कहती है कि डीमंस भी इंसानों की तरह ही लगते हैं, लेकिन वो उनके पास काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक होते हैं। यहाँ तक कि सिंपल नॉर्मल डीमंस के पास भी इतना माना होता है कि हमारे कई सारे कमांडर्स के पास भी नहीं होता। ये सुनकर उसातो डरने लगता है और कहता है कि इसका मतलब है कि डीमंस के पास जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो रोज कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो उसातो कहता है कि नहीं, मैंने इससे भी काफी ज्यादा डरावनी चीजें देखी हैं। अब रोज ये समझ जाती है कि उसातो उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो उसके बाद भी उसे कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसकी तरफ देखकर उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद अचानक से सीन चेंज होता है और हमें रोज 5 साल पहले की दिखाई जाती है, जिसमें वो एक बटालियन कमांडर की तरह लिंगर किंगडम में एक कमांडर थी। और किंग ने कमांडर सिलगस और कमांडर रोज को अपने पास बुलाया है किसी मिशन को देने के लिए। तो वो किंग के पास जा रही होती है। तो किंग कहता है कि डीमन आर्मी ने हमारे किंगडम पर हमला करने की कोशिश की है, और वो थोड़े नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अभी तक हमारे किंगडम के अंदर कोई भी अटैक नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, तो जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। जिसके बाद कमांडर सिगलेस रोज से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है डीमंस की ये मूवमेंट के बारे में। रोज कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तभी सिगलेस कहता है कि मैंने अपनी आर्मी को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है, ताकि कभी भी हमला हो तो हम उनका काउंटर अटैक कर सकें। तो रोज कहती है कि तुम हमेशा की तरह अभी भी सीरियस हो। तो कमांडर सिगलिस कहता है कि मैं सुन सकता हूँ। तो रोज कहती है कि तुम्हारे सुनने के लिए इतनी तेज बोला था। तभी रोज वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके साथ में एक लड़की चलने लगती है जो रोज को परेशान कर रही होती है। तभी रोज उसके सर पे जोर से मुक्का मारती है और कहती है कि मुझे बीच में टोकना बंद करो। तो वो कहती है कि अपने मुक्के से मुझे मारना बंद करो, अगर मैं बेहोश हो गई तो। वैसे तुम राजा के साथ क्या बात कर रही थी। और ये सुनकर वो उसे फिर से मारती है और कहती है कि मीटिंग्स के बीच में आना बंद करो, ये तुम्हारी सबसे बेकार आदत है। तो वो लड़की रोज को सॉरी कहती है और कहती है कि क्या ये बात सीरियस नहीं है कि डीमन आर्मी हम पर हमला कर रही है, और क्या हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद रास्ते में रोज उससे कहती है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम आज जाकर उन डीमन आर्मी वालों को हराने वाले हैं, इसलिए सभी को तैयार करना। जिसके बाद वो दोनों रेस्क्यू स्क्वाड के बेस पर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर रेस्क्यू स्क्वाड के काफी सारे मेंबर वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो रेस्क्यू स्क्वाड नहीं होती बल्कि दूसरी कमांड स्क्वाड होती है, जो कि डीमन से लड़ने के लिए जाने वाले होते हैं। और उन्हें ये सुनकर लगता है कि उन डेप्यूटी कमांडर ने ही रोज के दिमाग में ऐसे कुछ चीजें डाली हैं, जिससे वो अब हमें इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराने वाली है। वो सभी उस डिप्टी कमांडर को मारने लगते हैं। तभी रोज से कहती है कि मुझे बचाओ, लेकिन रोज उसकी मदद नहीं करती। अब शाम का सीन हो चुका है और वो किंग से मिलने के लिए जाती है और किंग से एक परमिशन मांगती है। और वो किंग से कहती है कि हमें नहीं पता कि कब डीमन आर्मी हम पर हमला कर देगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनसे पहले हम उन पर हमला करें। जिस वजह से मैं अपनी पूरी टीम को अपने साथ उस वॉर में लेके जाना चाहती हूँ, ताकि हम उन सभी डीमंस को मार के अपनी बॉर्डर से दूर कर दें। किंग इस चीज की परमिशन रोज को दे देता है, क्योंकि उसे रोज पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तभी रोज अपने बेस पर वापस आती है और सभी को कहती है कि हम कल बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हमें रात में तैयार होकर सोना होगा, क्योंकि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। अब सभी लोग इस बात को सुनकर टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं किसी भी डीमन से लड़ने के लिए, आखिर हम कैसे जीत पाएंगे। तभी रोज अपने पेट को कुरु से कहती है कि इस बार तुम यहीं पर रहोगे और हमारे साथ नहीं चलोगे। मैं जानती हूँ कि तुम अगर हमारे साथ चलोगे तो उन मॉन्स्टर्स को पहचानने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बात होगी, इसलिए मैं इस चीज का रिस्क नहीं लेना चाहती। ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए इस मिशन के लिए मैं तुम सभी को ज्वाइन कर रही होंगी। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर बॉस हमारे साथ होगी तो हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, बल्कि सारे मॉन्स्टर्स को बॉस अकेले ही हरा सकती है। और ये सुनकर सभी लोग अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुबह वो सभी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं।
और अपना पूरा दिन मॉन्स्टर्स को ढूंढते हुए निकाल देते हैं और रात में थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक जगह पर कैंप फायर लगाते हैं और वहां बैठकर आराम करके खाना खाने लगते हैं और अगले दिन का प्लान बनाने लगते हैं और वो ये फाइनल करते हैं कि कल सुबह हम उठकर वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और हम अपने साथ अपने हॉर्सेस को नहीं लेकर जा सकते। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी सोएंगे ताकि उनकी साइड में कैंप फायर जल रही है उसकी आग ना बुझ जाए। तभी रोज जागने का फाइनल करती है और कहती है कि तुम सब सो सकते हो और मैं यहाँ जागी हुई रहूंगी। थोड़ी देर के बाद वो अपनी डिप्टी कमांडर से कहती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो रोज कहती है कि मेरी इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा तेज है इसलिए मुझे पता चल जाता है। जिसके बाद वो रोज से कहती है कि मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मुझे डेप्यूटी कमांडर क्यों बनाया, बल्कि मैं इन सब से काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन तब भी तुमने मुझे अपना डेप्यूटी कमांडर चुना है और तुमने इस पूरी यूनिट को अपने आप ट्रेनिंग दी है लेकिन मुझे अपने आप ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि मैं जितनी स्ट्रांग थी उतनी ही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोजीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन मैं आज तक किसी भी टीम के साथ नहीं रह पाई क्योंकि कई सारे ऑर्डर ऐसे होते थे जिन्हें मैं फॉलो नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें तो पता ही है जिस ऑर्डर को मैं फॉलो नहीं करना चाहती मैं वो नहीं करती, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे मैं उन्हें मार कर अपनी मर्जी से ही काम करती हूँ। इसलिए मुझे आज तक किसी ने भी अपनी टीम में नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा सीन कुछ अलग था, बल्कि तुमने ज़बरदस्ती मुझसे सारे काम करवाए और जब भी मैंने तुम्हें मना करने की कोशिश की तुमने मुझे मारा ताकि मैं उस चीज़ को कर सकूं। और शायद इसी वजह से आज मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम्हारे साथ आज इस मिशन पे हूँ। तो रोज़ ये कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा जो फैसला है वो मैंने गलत लिया है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो रोज़ उसके सर पे एक बार ज़ोर से मारती है और कहती है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, बल्कि जो चीज़ें हो रही होती हैं कई बार हमें उनके साथ चलना पड़ता है और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो इसलिए मैंने तुम्हें इस पोजीशन के लिए चुना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद अगली कमांडर भी बनो। और ये सुनकर वो रोज से क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी कमांडर नहीं बनना चाहती, बल्कि सिर्फ तुम ही हो जो कमांडर बन सकती हो और तुम्हें ही कमांडर बने रहना चाहिए। जिसके बाद रोज कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पोजीशन किसी ऐसे को दूंगी जो उस पोजीशन के वर्दी नहीं होगा। और तुम एक ऐसी लड़की हो जो हर सिचुएशन में सिर्फ जीतने का ख्याल रखती है और सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए मैंने तुम्हें इस पोजीशन के लिए चुना है। और सारी चीजें हमेशा सेम नहीं रहती, इसलिए जो भी मैं कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। और ये कहकर वो सोने चली जाती है और कहती है कि तुम सबको भी प्रॉपर तरीके से सोना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं सोया होता, बल्कि रोज और उस डिप्टी कमांडर ओल की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उन सभी के पीछे लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और रोज की बात सुनने की। अब अगले दिन सुबह वो फिर से डीमंस की खोज में चले जाते हैं और उन्हें रास्ते में कई सारे खून के धब्बे मिलते हैं जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि डीमंस यहीं कहीं आसपास हैं। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वहां डीमंस दिखाई दे जाते हैं जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे होते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि रोज और उसकी पूरी टीम उनके ऊपर नजर रख रही है। रोज खड़ी हो जाती है और अपनी टीम से कहती है कि तुम सभी यहीं रुको, मैं आगे जाकर इनसे बात करके आती हूँ। लेकिन डीमंस बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होते और कहते हैं कि तुम्हें अब हमारे बारे में पता चल चुका है तो इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। रोज अपनी पूरी टीम से कहती है कि अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, तुम्हें अपने आप को जिंदा रख के इन सभी डीमंस को हराना है और मैं इनके कमांडर से लड़ने जा रही हूँ। जिसके बाद रोज और उसके कमांडर के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। और रोज की स्पीड को देखकर वो डीमन का कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि किसी भी ह्यूमन के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन वो रोज़ कई सारे पेड़ों को उखाड़ कर उस डीमन के ऊपर फेंकने लगती है और एक पेड़ को पूरी जोर से उसके ऊपर फेंक देती है।
लेकिन वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पेड़ के बीच में से बाहर आ जाता है। तो रोज समझ जाती है कि ये हवा से अपने ब्लेड्स को यूज कर सकता है। इसके बाद वो डीमन अपनी पावर से रोज को कैप्चर कर लेता है, लेकिन रोज अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके उसके उस जाल से बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी पावर से कैसे कोई बाहर आ सकता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो समझ जाता है कि ये पावर किसी हीलर के पास ही हो सकती है, और रोज को अपना टफ कॉम्पिटिटर मानकर वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम नैरो एरिगेंस है और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मैं रोज हूँ। जिसके बाद वो डीमन रोज से कहता है कि रोज अब तुम जिंदा नहीं बचोगी, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो रोज कहती है कि अगर तुम मेरे मुक्के लगने से पहले मुझे खत्म कर पाए तो बात करना। और तभी वो एक दूसरे पर अपनी फुल पावर से हमला करने लगते हैं और एपिसोड खत्म